Hey, this is Billion TV, and today I'm gonna compare the Oppo Enco M31 and OnePlus Bullet Z. So let's get started this video and start the comparison. First of all, what do you mean about the Oppo Enco M31? Oppo Enco M31 का मीन क्या है? एनको एक तरह से गूगल की तरह बना हुआ वर्ड है जिसको हम नियोलॉजिज्म कहते हैं, जिसका बेसिकली कोई मीन नहीं होता है, बट एक ट्रेंडी वर्ड के अंदर ऐसे टेक्नोलॉजिकल वर्ड्स जो न्यू यूज होते हैं इन्हीं को नियोलॉजिम्स बोला जाता है। इसके बाद में हम आते हैं वन प्लस बुलेट वायरस जेड पे। दोनों कंपनी चाइनीज है, बेयर इन माइंड, दोनों कंपनी चाइनीज है और दे आर द सेम कंपनी। आपको ऐसे बोला जाता है कि ओप्पो चाइनीज कंपनी है, वन प्लस सुनने में ऐसा लगता है जैसे कोई वेस्टर्न कंट्री का कंपनी हो, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ओप्पो और वन प्लस आर द सेम। ओप्पो पेरेंट कंपनी है, वन प्लस उसी की सब्सिडरी है, वीवो भी उसी के अंदर आता है, रियलमी रियलमी भी उसी के अंदर आता है। इनका एक ग्रुप है, ठीक है। ये सारे मिलके एक साथ काम करते हैं। इन सब की स्ट्रेटजी अलग अलग होती है। जैसे ओप्पो होता है वो चाइनीज स्ट्रेटजी पे काम करता है, सेम एज जैसे चाइनीज गवर्नमेंट अपना काम करती है उसी हिसाब से ओप्पो अपने जो सॉफ्टवेयर की बनावट और सॉफ्टवेयर का काम सेम चाइनीज स्ट्रेटजी से करता है। जबकि वन प्लस अपने जो आइडियोलॉजी है वो वेस्टर्न कल्चर से और वेस्टर्न स्ट्रेटजी को फॉलो करता है। इसका मैं सिंपल शब्दों में आपको समझाना चाहता हूँ कि है तो सेम कंपनी, बट इनके जो कस्टमर्स हैं ये अपने अलग अलग उस बेस पे बांट रखा है इन्होंने, जिस बेस पे ये चाहते हैं। जैसे वन प्लस है किस जगह पे ज़्यादा फेमस है, वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर, इंडिया के अंदर, जैसे कि जहाँ पे हम हैं। तो इनमें इसका फेमस होने का रीज़न है कि इसकी जो स्ट्रेटेजी है हमारे जैसी है। जैसा हम चाहते हैं एक अच्छा क्लीन इन यूआई चाहते हैं हम किसी एंड्रॉयड के अंदर, तो वन प्लस प्रोवाइड करवाता है फीचर्स। जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके अंदर लोगों को कम पैसे में ज़्यादा फीचर्स चाहिए, बट इसका भी एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कैसे इनके ये अपना जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस बहुत कम रखते हैं। ओके, इसके बाद में हम आते हैं रिव्यू की तरफ। तो दोनों कंपनी सेम है, इनकी स्ट्रेटेजी यही है। इंडिया के अंदर ओप्पो एनको M31 को सेम प्राइस पे लॉन्च किया, उसके बाद में वन प्लस बुलेट वायरस जेड को सेम प्राइस पे लॉन्च किया। अब आपके पास में इनके अंदर ऐसी फीचर्स दी जाती हैं डिफरेंट टाइप की जिनको आप यूं नहीं समझ सको कि ये सेम कंपनी के द्वारा आ रही है, बट ये है सेम कंपनी के द्वारा। दोनों के बीच में कंपैरिजन शुरू किया जाता है। ओके, डिफरेंट वेंडर्स को ये चीजें भेजी जाती हैं, डिफरेंट यूट्यूबर्स को भेजी जाती हैं, और उसके बाद में इनके बारे में रिव्यू किए जाते हैं। अब तीसरी कंपनी कोई इनके साथ में जो अपना कंपटीशन होता है उसके अंदर नहीं आ रही है। ये अपने ही इकोसिस्टम को ऐसा बना रहे हैं, जैसे एप्पल और गूगल का इकोसिस्टम बहुत डिफरेंट है, बट इनका इकोसिस्टम ये तो सेम कंपनी है, बट इन्होंने क्या किया है, लोगों को ग्रुप में डिवाइड कर दिया है कि ये लोग हाई प्रायोरिटाइज हैं, ये फोटोज के लिए हैं, तो उनको अपन वीवो के द्वारा वो करें। रियलमी के अंदर आपको क्या है कि बिल्कुल जो मिलेनियन जो अपनी वो है जनसंख्या है उसके अंदर उनको क्रेज बढ़ाने के लिए, जैसे 20,000 के नीचे के सेगमेंट के अंदर वन प्लस को एक एज ए लग्जरियस ब्रांड इन्होंने वो कर रखा है। ओप्पो को इन्होंने एक तरह से न्यू जो टेक्नोलॉजीज होती हैं एक फ्रेश टेक्नोलॉजी ग्रुप के रूप में इन्होंने दिखा रखा है। हर कोई चीज लॉन्च होगी ओप्पो के थ्रू लॉन्च होगी। कोई न्यू कैमरा सिस्टम लॉन्च होगा, कोई न्यू वायरलेस सिस्टम लॉन्च होगा, कोई न्यू बैटरी सिस्टम, चार्जिंग सिस्टम, डिस्प्ले सिस्टम, एवरीथिंग यू गोना सी इन द ओप्पो। सो दे आर डूइंग ए सिंपल मैथ कि हम ना हमारे जो चाइनीज व्यूअर्स हैं उनके लिए अलग टाइप के फोन बनाए, वेस्टर्न व्यूअर्स के लिए अलग टाइप के फोन बनाए। ओके, उसके बाद में हम आते हैं अभी इनके दोनों के रिव्यू पे।
रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, ओप्पो एनको M31 और बुलेट वायरलेस जेट दोनों मैंने यूज़ किए हैं। तो दोनों के अंदर ओप्पो एनको M31 के अंदर आपको सोनी के द्वारा बनाया गया एल्डेक आपको वो मिलता है, ब्लूटूथ एनकोडिंग सिस्टम। अब एल्डेक क्या करता है, आपकी जैसे फ्लैग ऑडियो एक वर्जन होता है जो कि स्टूडियो लेवल की क्वालिटी आपको प्रोवाइड करवाता है। अब फ्लैग के अंदर क्या होता है कि साइज बहुत बड़ी होती है उसकी आपकी फाइल की। जैसे MP3 फाइल लोगे तो फ्लैग की एक 3 मिनट के ऑडियो की फाइल ही लगभग 50 MB की हो जाएगी, 100 MB 150 MB तक भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है आपकी स्टूडियो में आपने किन किन वोकल्स पे उस चीज को बनाया है और कितना हाई रेजोल्यूशन वाला आपके पास स्टूडियो अवेलेबल है। तो इसके बाद में ऑडियो क्वालिटी एल्डेक के अंदर जैसे बड़ा अगर अच्छा साइज का वो होगा MP3 या फिर ऑडियो फाइल होगा तो उसको अच्छे से क्लीन और नीटली प्रोड्यूस करवाने का काम करता है। इसके अंदर हाई रेजोल्यूशन सपोर्ट भी दिया गया है, बट कहीं ना कहीं आपको एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए। अगर एक जगह पे सोनी अपने एल्डेक प्रोडक्ट निकालती है, कहां पे, लगभग 20,000 के ऊपर के सेगमेंट के अंदर। ओप्पो निकाल रहा है उसी चीज को 1999 के अंदर। तो कहीं ना कहीं उस चीज का फुल बेनिफिट कहां मिल रहा है, जहां पे सोनी वर्क कर रहा है। ओप्पो के प्रोडक्ट्स में वो फुल वर्क नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहां पे इनके ड्राइवर की साइज, ड्राइवर की क्वालिटी, जो ऑडियो डायफ्राम होंगे उनकी क्वालिटी पे भी तो डिपेंड करता है ना। तो आप 1999 में खरीदोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको एवरेज क्वालिटी मिलेगी। बस हाँ, अपने को दिखने में ये है कि 12 मेगापिक्सल आईफोन में भी कैमरा है, 12 मेगापिक्सल एक 6000 के फोन में भी कैमरा है। Xiaomi, अदर ब्रांड्स और ओप्पो भी यूज करते हैं। बट प्रोसेसिंग एल्डेक दे दिया, क्वालकॉम का प्रोसेसर दे दिया, कोई दिक्कत नहीं फोन के अंदर। बट प्रोसेसिंग और उस चीज के लिए हार्डवेयर की जरूरत होती है, तो हार्डवेयर यहां पे नीड है। ओके, इसके बाद में इसके अंदर एक मल्टी फंक्शनल बटन दिया गया है, जो कि आपको इसके अंदर बैलेंस मोड, डबल टैप करने पे बैलेंस मोड और बेस मोड पे स्विच करने को ऑप्शन देता है। बट मेरे हिसाब से बैलेंस मोड बहुत ही अच्छा है, बेस मोड पे न जाएं, क्योंकि बेस मोड बिल्कुल बकवास है। उसके बाद में आपकी ना ऑडियो की क्वालिटी बिल्कुल ही लूज हो जाएगी। इसके बाद में अब ये डाउन बटन है ऑडियो का और ये अप बटन है। उसके बाद में एक LED इंडिकेटर दिया गया है, ये रेड रहता है जब चार्जिंग होती है, फुल चार्ज होने पे ग्रीन हो जाता है, और जैसे ही आपका ये चलता रहेगा तब ये व्हाइट ब्लिंक करता रहेगा जब ब्लूटूथ आपका ऑन रहेगा। इसके बाद में हम आते हैं अपने वायरलेस बुलेट जेट, जो मेरे ब्रदर के पास है, अभी मेरे पास है नहीं, बट मैंने यूज किया है। तो दोनों के अंदर कस्टमाइजेशन के जो वो है फीचर्स है सेम है, बट वन प्लस के अंदर एक बटन एक्स्ट्रा दिया गया है जो कि पेयरिंग बटन के रूप में काम करता है। वो मल्टी फंक्शनल है, मैंने ज्यादातर यूज किया है वो पेयरिंग बटन के रूप में यूज किया है उसको। तो आप कोई भी चीज भी पेयर करना चाहोगे, जैसे एक आप लैपटॉप यूज कर रहे हो और दूसरा फोन यूज कर रहे हो, तो दोनों के अंदर आप उन दोनों चीजों को एक बटन दबाते ही दूसरे के अंदर कनेक्ट हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं हम दोनों के कंपैरिजन की। तो कंपैरिजन के अंदर अपन सबसे पहले आते हैं बैटरी कंपैरिजन। बैटरी कंपैरिजन में ओप्पो बिल्कुल बकवास है, आपको अराउंड 7 to 8 आवर्स। उन्होंने कहा है कि एल्डेक के बिना ये बहुत ज्यादा चलेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सेम 7 to 8 आवर्स ही चलता है। इसके बाद में अपन बात करें वन प्लस की, वन प्लस का बैटरी लाइफ बहुत शानदार है, डबल कर देता अमाउंट। आपको कहेगा 20 आवर्स का उन्होंने बैटरी बैकअप का प्रोमिस कर रखा है, बट अराउंड 16 to 17 आवर्स आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद में आती है साउंड क्वालिटी, यही चीज मैटर करती है। उसके अंदर अगर आप नॉर्मल वन प्लस के अलावा, वन प्लस जो वायरलेस बुलेट जेड है उसको वन प्लस के अलावा किसी दूसरे फोन के अंदर अगर आप यूज करोगे तो साउंड क्वालिटी SBC कोड के थ्रू वो होगी जाएगी, आपके ब्लूटूथ का कोड है SBC होगा। बट वन प्लस में अगर आप यूज करोगे तो AAC जो एप्पल का बनाया हुआ ऑडियो कोडेक है उसके थ्रू आपका आउटपुट होगा। वहां एक चीज ध्यान रखने की बात है कि वन प्लस बुलेट वायरलेस जेड का जो मैं वन प्लस फोन यूज कर रहा हूं उसके अंदर इंटरनल कस्टमाइजेशन का ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। और उसके बाद में आती है साउंड क्वालिटी, दोनों की बहुत अच्छी है। बट अगर आप इक्वलाइजर जो
अपने साउंड को एनहेंस करने के लिए बेस बढ़ाते हो, ट्रेवल बढ़ाते हो, जिसकी हर किसी का अपना अलग अलग एक वो होता है, म्यूजिक का अपना अपना अलग तरीका होता है। तो उसके अंदर वन प्लस है, बहुत बेटर काम करेगा, बहुत ही ज़्यादा। आप जैसे पावर एम्प का वो लेओगे, एप्लीकेशन लेओगे, पावर एम्प के एप्लीकेशन के अंदर अगर वन प्लस का अगर आपने वो लगा रखा है, बुलेट वायरलेस जेड लगा रखा है, तो उसकी बेस की क्वालिटी बढ़ा सकते हो, ट्रेबल बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, बहुत अच्छा काम करता है। उसमें एक तरह से सेम कंपनी है दोनों, बट देखिए इनके अंदर कस्टमाइजेशन दोनों के अंदर बहुत अलग है, ठीक है। इसको एलडेक के साथ यूज करोगे, क्वालिटी बहुत शानदार आएगी। मैं बता रहा हूँ एलडेक के साथ अच्छी क्वालिटी आएगी, बट 1999 के अंदर आप ऐसे मत सोच लेना कि स्टूडियो क्वालिटी आएगी, आपको बेस मिलेगा पंची। ब्लूटूथ ईयरफोन्स अभी अंडर डेवलपिंग है, जैसे भारत डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर आता है, फुली डेवलप्ड नहीं है। आप इस सेगमेंट के अंदर अगर अच्छा कोई पेयर चाहते हैं तो 20,000 के अबव ही मिलेगा, बल्कि 199 में तो मैं कह रहा हूँ 1999 के अंदर ठीक है, बट बेस नहीं मिलेगी। हाँ, वोकल्स वगैरह आप बहुत अच्छे से सुन सकते हो, मिड साइज और लॉस को अच्छे से आप हेयर कर सकते हो। पर वन प्लस के अंदर जो कस्टमाइजेशन है विदाउट, जैसे उसका पहले उसके वन प्लस बुलेट वायरस Z2 आए थे, Z2 के अंदर एप्टेक्स HD देखा गया था, बट एप्टेक्स HD आपको क्वालिटी देगा, पर वही बात है उसका जो ड्राइवर था वो उन्होंने सस्ता यूज किया। सस्ता यूज करने की वजह से ऑडियो क्वालिटी अच्छी हो नहीं पाई, आपको ट्रेबल अच्छी मिली पर बेस बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने पर्सनली यूज किया है, पर बेस उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं थी। इसके अंदर बेस मोड के अंदर बेस आएगी पर साउंड क्वालिटी लूज हो जाएगी, कोई मतलब नहीं है। आप बिना एलडेक के चलाओगे तो ऐसे लगेगा जैसे आप एक हॉल के अंदर बैठे हो, धूम धूम धूम, अच्छी आवाज नहीं आ पाएगी। एलडेक के साथ अच्छा ऑडियो आउटपुट जाएगा, जबकि बुलेट वायरलेस जेड के अंदर आप विदाउट कोई एप्टेक्स या फिर एलडेक या एप्टेक्स HD, कोई भी कोडेक नहीं है, पर फिर भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। तो एक चीज तो ध्यान रखने लायक है कि कोई भी ऑडियो गैजेट हो, पहले उसके अंदर हार्डवेयर भी अच्छा होना चाहिए, आपको उसके चिपसेट पे भी नहीं जाना चाहिए। अब नॉइस कैंसलिंग की बात आएगी इन दोनों की, तो नॉइस कैंसलिंग के अंदर अगर आप क्राउडी एरियाज के अंदर हो तो आपकी खुद की नॉइस भी ये कैंसिलेट कर देंगे, और मेरे हिसाब से तो ये क्राउडी एरियाज के अंदर बिल्कुल भी यूजलेस है। दोनों के अंदर ये प्रॉब्लम है। हाँ, अगर आप बिल्कुल साइलेंट इन्वायरमेंट में हो तो दोनों बहुत अच्छा वर्क करते हैं। इसके बाद में अब हमारा आता है इनकी दोनों की प्राइस रेंज देने का, सेम देने का इनका पर्पज ये है, ओप्पो क्वालिटी जैसे उसने कोडेक पे अच्छा वर्क किया, ठीक है, उधर बैटरी पे अच्छा वर्क कर रहा है कौन, वन प्लस। अब दोनों को सेम रेंज में रखोगे तो लोग कंफ्यूज होंगे, ऑडियोफिल होंगे वो एलडेक खरीदेंगे, जिनको बैटरी चाहिए वो वन प्लस खरीदेंगे, तीसरे ब्रांड की तरफ जाएंगे नहीं। ये इनकी ब्रांड स्ट्रेटजी है, इससे निकलिए। हाँ बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं, इससे निकलने की कोशिश कीजिए। मेक इन इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं, मेड इन इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं, ये चाइनीज कंपनीज अपना इसी तरह से एक ही कंपनी अपनी काफी सारी कंपनीज बना के और आपको बिल्कुल एक सर्किल में ले रखा है इन्होंने कि आप इन्हीं के प्रोडक्ट्स और इन्हीं का इकोसिस्टम यूज करो, ठीक है। तो जैसे इंडियन कंपनी है बोट, नॉइज, ये न्यू कंपनीज है, बट ये अभी स्टिल इन्होंने अपना चाइनीज ओरिजिन से इन्होंने वो कर रखा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रखी है। इंडिया के अंदर इन्होंने प्लांट्स अपने असेंबल नहीं किए, बट एटलीस्ट पैसा इंडिया में रह रहा है। और क्वालिटी वो एप्टेक्स ले नहीं ले, एलडेक हो नहीं हो, बट उनके ब्रांड वैल्यू नहीं होने के कारण उनके प्रोडक्ट्स की प्राइस लो रहती है। 700-800 रुपए में बहुत अच्छे मिल जाएंगे आपको, बहुत ही अच्छे। इनकी रियल वैल्यू मैं बताऊं आपको तो ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर आपको 400 से 500 रुपए पे मिल जाएंगे। हाँ यही बात है, चाइनीज प्रोडक्ट्स बहुत ही सस्ते बनते हैं क्योंकि लेबर कॉस्ट वहां पे बहुत ज्यादा है, बहुत ही कम है, इंडिया में भी कम है। अब दूसरी चीज ये है कि चाइनीज प्रोडक्ट्स वाली कंपनीज इंडिया के अंदर प्लांट एस्टेब्लिश क्यों नहीं कर रही, क्योंकि वहां पे तो लेबर कॉस्ट उनका कम है, ठीक है। अब वहां मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना रखी है तो मैन्युफैक्चरिंग का पैसा भी उनके पास जा रहा है, बाद में प्रोडक्ट बेचेंगी। यहाँ पे उनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वह यहाँ पे तो उन्होंने अपना इकोसिस्टम बना ही रखा है। 4-5 कंपनियां, एक कंपनी ही 4-5 कंपनी बना के बैठी है, बेचने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अरे यार देखो, अपने को सुनने में कैसे लगता है यार ओप्पो का बेकार है, वन प्लस का लेते हैं, वन प्लस या माइंड में आता है यार वन प्लस बहुत अच्छा कंपनी है, बट कहीं ना कहीं
दोनों ही कंपनी सेम प्रोडक्ट को दो स्ट्रेटेजी में बांटकर आपको दे रही है। तो पैसा दोनों ही, आप एक आपका फ्रेंड को आप सजेस्ट करोगे यार तू वन प्लस खरीद, एक को आप सजेस्ट करोगे कि यार तू वो खरीद, ओप्पो का खरीद, जहां तो सेम कंपनी के पास रहा है। अब ये कंपनीज हैं जो इंडिया की नई कंपनीज आई है, इन्होंने भी अच्छा खासा अपना एक तरह से ब्रांड वैल्यू बना के रखा है, प्राइस भी लो रखी है, जो एक मैन्युफैक्चरिंग जो लेवल है उसके थोड़े आसपास रखा है ताकि कस्टमर्स ज़्यादा गेन कर सकें। और अभी मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव्स चल ही रहे हैं, तो उसके थ्रू आपको बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे अपने इंडियन मैन्युफैक्चरिंग होगी, एप्पल ने भी लॉन्च कर दी है, सैमसंग कर ही रहा है असेंबल, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद में इनका जो कौन सा आपको खरीदना चाहिए, तो मेरे हिसाब से दोनों को स्किप करो। ऑडियो क्वालिटी के लिए अगर आप जा रहे हो, एलडेक का एक दिखावा है, वन प्लस एक दिखावा है। आप उस चीज़ को कभी दिमाग से निकाल देना कि आप फ़ोन ले रहे हो, थोड़ी बहुत चीज़ें होंगी जो 80-90% आपको बहुत अच्छी लगेंगी कि भाई हाँ इसके अंदर, वन प्लस के अंदर इस वाले में ये बहुत अच्छा है। बैटरी लाइफ, अब बैटरी लाइफ के लिए तो बोट का रोकर्स 335 जो कि बेसिकली 255 के वर्जन पे ही बेस्ड है, उसके अंदर एप्टेक्स HD का और एप्टेक्स का वो दिया गया है जो कि क्वालकॉम के द्वारा बनाए हुए वो है ऑडियो कोडेक है जो ब्लूटूथ के ऊपर वर्क करते हैं। उससे ऑडियो क्वालिटी थोड़ा बहुत अच्छा कर सकते हो, पर आपके पास हार्डवेयर जो ड्राइवर यूज कर रहे हैं वो सेम 255 के आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। ये दोनों भी सेम आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, लोगो अलग लगाने से कोई चीज अलग नहीं हो जाती। इसलिए मैं कहता हूं इन दोनों प्रोडक्ट्स को आप स्किप करो, डू नॉट बाय देम एंड स्टार्ट बाइंग। आपको कोई दिक्कत नहीं, अगर ब्लूटूथ अभी आपको चाहिए तो 700 से 800 के ऊपर फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे सेल चलती है, बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। और हाँ, इन दोनों प्रोडक्ट्स को आप मानोगे नहीं, अमेजोन के रिन्यूड जो कैटेगरी है उसके अंदर 940 रुपए में ओप्पो एनको M31 और वन प्लस बुलेट वायरलेस जेड दोनों 940 रुपए में मिलते हैं। बट इनकी सेल कभी कभी चलती है, रिन्यूड के अंदर आपको इनको कार्ट में रखना होता है और अपने आप ही ये आपको जिस टाइम पे 2-3 मिनट के अंदर इनकी सेल समाप्त हो जाती है। तो 940 रुपए रखने का यहाँ पे ऐसे तो है नहीं कि अमेजोन अपना खुद का लॉस खाएगी, इनका मैन्युफैक्चरिंग रेट बहुत कम आता है पर हाइप बना के किसी चीज को और आपको बहुत महंगे में बेचा जा रहा है। और चाइनीज प्रोडक्ट्स की आपको पता ही स्ट्रेटेजी क्या है, प्राइवेसी के अंदर घिरे हुए हैं, वो हर चीज अपने डेटा को, प्राइवेट डेटा को वो अपने सोर्सेज के अंदर काम ले रहे हैं। चाइना के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर आपको सबको बताऊंगा कि हाउ चाइनीज गवर्नमेंट्स स्ट्रेटेजी वर्क्स। हुआई पे बैन जो लगाया है यूएस ने, ऐसे ही सोच समझ के ऐसे ही नहीं लगाया, उसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है। चाइनीज गवर्नमेंट कैसे काम करती है, कंपनीज को कैसे ल्यूर करती है कि हाँ आप इनका डेटा गेन कीजिए, तो वो डेटा गेनिंग, डेटा माइनिंग बनाना, जैसे आजकल अपने डीएनए के अपने अपन जो भी साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि जीनोम जो फैक्ट्री होती है, हर कंट्री अपने जीनोम्स कोड कर रही है हर आदमी के, क्योंकि उससे नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, जीन्स के ऊपर थेरेपी कर सके, डायरेक्ट किसी डिजीज पे कर सके। तो सेम इनकी स्ट्रेटजी है कि इनके डेटा लेके आओ, हम इनको डेटा को प्रोसेस करेंगे फिर यूज करेंगे इनको, ठीक है। इन केस कोई भी कंडीशन होगी जहां पे चाइना को जरूरत होगी, आपकी डिटेल्स वो बैठे बैठे निकाल लेंगे। यही है रीजन। इंडियन गवर्नमेंट क्या यूएस वो नहीं करते, गूगल और एप्पल आपके वो नहीं लेते, सैमसंग आपका प्राइवेट डेटा नहीं लेता, सब लेते हैं, बट एक ओपन कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हाँ हम इस चीज को चीज के लिए यूज करेंगे, यहाँ पे ये चीज डेटाबेस में हमारे में रहेगा एंड वी विल नॉट ऑथराइज एनी ऑफ द गवर्नमेंट अथॉरिटीज एंड एनी ऑफ प्राइवेट अथॉरिटी टू टेक योर डेटा फ्रॉम अस। ये एक होती है प्रोमिस। चाइनीज कंपनीज ये प्रोमिस निभा नहीं रही है, अपनी गवर्नमेंट को डेटा दे रही है, क्योंकि ये एट लास्ट अगर आप देखेंगे ना तो कहीं ना कहीं चाइनीज कंपनीज उनके गवर्नमेंट है उसी के द्वारा वो की गई है, ऑथोराइज की गई है, वो उसी चीज पे वर्क करती है, जैसा गवर्नमेंट कहेगी वैसा चाइनीज कंपनी को करना पड़ता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड आई होप आप सब समझ गए होंगे कि चाइनीज प्रोडक्ट कैसे वर्क करते हैं। ओप्पो एनको M31 और बुलेट वायरलेस जेड को आपको खरीदना है नहीं खरीदना, ये आप पे डिपेंड करता है।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको फ्यूचर के अंदर बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस जो एक मेरे मन के अंदर आते हैं कि हाँ लोग इन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया क्या है, ये हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही क्रूशियल टाइम है। अगर आज हम इन चीज़ों को यूज़ करेंगे ना, तो कल के टाइम पे हमें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। हो सकता है कि हमारी जो चीज़ है उन पे भी उनका हक हो जाए, ऐसी भी रिस्क है। सेम जैसे यूएस ने इराक के साथ किया था, अब उनके तेल के वो नहीं रहे। सऊदी अरेबिया वर्ष सभी को बहुत अच्छे अच्छे महंगे रईस घराने वगैरह दे रखे हैं, बट तेल का वो यूज़ कर ही रही है अभी। ओके, तो सेम स्ट्रेटजी चाइना भी अपना रही है। ओके, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।